इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में, मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए रिजल्ट होता है, यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, तो कैसा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन एन। अब हम देखते हैं एन क्या है, ये इनफाइनाइट के लिए हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रैंक होता है, रैंक किसी भी ऑर्डर का, जैसे मैट्रिक्स है, सपोज दैट हम 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, या 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है, तो एन हो जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें गिवन है a इक्वल टू 1 1 1 3 2 1 4 3 एंड 2। ये a इक्वल टू गिवन है, एज इट इज b इक्वल टू गिवन है, b इक्वल टू है 1 2 एंड 3। तो अब हम यहाँ से इन्हें एक जगह कंबाइन करके लिख सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a b, इस फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स बनेगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करे थे, उस एज इट इज एक साथ लिख लेंगे 1 1 1 एंड 1 3 2 1 एंड 2। ये बी वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया 4 4 3 2 4 3 2 एंड 3। ये हमारा ए बी की फॉर्म में मैट्रिक्स बन गया। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसे हम क्या कर लेंगे, इसके यहाँ पर 0 बना लेंगे एक्लन फॉर्म बनाने के लिए। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ पर 0 बनाएंगे। इन दोनों जगह 0 बनाने के लिए R4 में R3 में ऑपरेट करेंगे और R2 में ऑपरेट करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये सेम एज रहेगी, ये रो 1 1 1 एंड 1 1 1 1, ये एज इट इज रहेगी। इन दोनों रोज में हमें जीरोस बनाने हैं, तो क्या करेंगे, एक साथ ऑपरेट कर लेते हैं। एक साथ ऑपरेट जब हम इसे करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, R2 में करेंगे तो R2 माइनस 3R1। R2 में अगर हमने करा, R2 में करें, R2 में कर लेते हैं R2 माइनस के 3R1, R2 माइनस 3R1 कितना आ जाएगा यहाँ पर। और एज इट इज R3 में कर लेते हैं, R3 में करेंगे R3 माइनस के 4R1। तो फ्रेंड दोनों रोज में हमने इसमें सेकंड रो में और थर्ड रो में ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर R2 माइनस 3R1 माइनस 3 माइनस के 3 0, 3 माइनस के 3 0, 2 माइनस के 3 माइनस के 1, 1 माइनस के 3 माइनस के 1, एज इट इज 2 माइनस के 3 2 माइनस के 3 2 माइनस के 3, ये माइनस के 2 आ जाएगा और यहाँ पर के माइनस के 1, एज इट इज R3 माइनस के 3 R3 माइनस 4R1, R3 माइनस 4R1 यानी 4 माइनस के 4 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 माइनस के 4 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस के 4 माइनस के 2 आ जाएगा, और एज इट इज यहाँ पर करेंगे, ये आ जाएगा
3 माइनस के 4 और माइनस के 1। तो ये हमारे दो जीरो बन चुके हैं। अब एक जीरो यहाँ पर यहाँ भी बनाना है, तो यहाँ जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जीरो बनाने के लिए हम सिंपली R3 माइनस के R2 कर देंगे, R3 माइनस के R2 कर देंगे। तो जब हम इसमें R3 माइनस के R2 ऑपरेट करेंगे तो R1 एज इट इज रहेगा 1 1 1 एंड 0 माइनस के 1 माइनस के 2 एंड माइनस के 1, और R3 में कर रहे हैं तो यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये भी 0। तो मैट्रिक्स की फॉर्म कैसी बन गई है, मैट्रिक्स की फॉर्म इस तरीके की बन गई है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम रैंक ऑफ ए, ये वाला ए मैट्रिक्स था, तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, रैंक ऑफ ए मिल रही है यहाँ पर 2। रैंक ऑफ ए कितनी मिल रही है, 2। रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी बिकॉज देयर इज ओनली 2 इंडिपेंडेंट रोज R2 एंड R1 वेयर R3 ऑल 0। तो R3 0 बन गई है, केवल हमारे पास R1 एंड R2, देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट रोज, देन रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ए की 2 हो गई है। जबकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या देखा था, रैंक ऑफ ए कैसी होनी चाहिए, एन के इक्वल, मतलब ऑर्डर के। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना है, 3 है, बट रैंक ऑफ ए कितनी होनी चाहिए, एन। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, इज लेस देन एन, क्योंकि एन कितना है, 3। तो रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए है हमारी 2, रैंक ऑफ ए 2 है, जिससे जो लेस देन है 3 से। तो कैसा हो गया, इस मैट्रिक्स के कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो ये था हमारा यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली हमारे पास कोई भी इक्वेशंस गिवन हो उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रैंक ऑफ ए बी, मतलब एक साथ रैंक निकाल सकते हैं। रैंक निकालने के लिए एक्लन फॉर्म बना लेते हैं, दिस इज एक्लन फॉर्म। यहाँ पर जो 0 बनाएंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये हमारी एक्लन फॉर्म हो जाएगी, और एक्लन फॉर्म की हेल्प से हम इजिली रैंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्लन फॉर्म बनाई, एक्लन फॉर्म बनाने के बाद हमें मैट्रिक्स की रैंक मिली 2, और यहाँ पर ए की रैंक भी कितनी मिली, 2, जो किससे लेस देन है, एन। एन वेयर इज, एन इज 3, तो रैंक कितनी है, 2 है, लेस देन 3। तो एन से लेस देन होने पर कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।